पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता, बल्कि वह नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमने जीवन में क्या खोया यह मायने नहीं रखता, हम जीवन में अब क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये वास्तविक जीवन है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है विशेष महत्वपूर्ण खास है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी कन्या राशि वालों के लिए। दोस्तों, मैंने एक चार्ट यहाँ पर बना रखा है आपकी राशि का, और ये जो प्रोग्राम है ये चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम इसलिए विशेष महत्वपूर्ण और खास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान के दाता, ज्ञान के कारक, देवताओं के गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवताओं के गुरु के राशि परिवर्तन करने से आपके कौन से भाव में क्या प्रभाव होने वाला है, कौन सा भाव आपका जागृत होगा, कौन से भाव से आपको दिक्कत होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो समय है 15 मई के बाद आपका भाग्य, करियर, व्यापार, बिजनेस, आपका जो जीवन है, आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो संतान का सुख है, आपका जो नौकरी है, प्रमोशन है, ये किस तरीके से रहने वाला है। क्योंकि हर किसी को एक मन में एक कल्पना होती है, मन में एक भावना होती है, मन में एक ख्याल होता है कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ज्योतिष नेत्र है, ज्योतिषम नेत्र उच्यते। ज्योतिष आंखें हैं जो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य का निर्धारण करता है। ज्योतिष की मदद से विज्ञान भी आगे बढ़ता है। आप पंचांग के अंदर देखेंगे कि 100 साल का पंचांग या साल भर का पंचांग या 50 साल का पंचांग, अर्ध शताब्दी पंचांग बना दिया गया है, और उसमें एक एक चीज को जो है बड़े डीपली तौर पर लिखित में दर्शाया गया है। जैसे कि एक उदाहरण है कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, उसका एक एक मिनट और सेकेंड, ये सब जो है उसमें दर्शाया गया है। लेकिन विज्ञान क्या करता है, विज्ञान अपना कोई टाइम नहीं देता है, बल्कि ज्योतिष के टाइमिंग के अनुसार अपना सूक्ष्मदर्शी लेकर के बैठ जाता है और फिर ये बोलता है कि भैया ये तो जो है सूर्य की छाया या पृथ्वी की छाया पड़ रही है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन अपना टाइम का निर्धारण नहीं करते हैं। ज्योतिष विज्ञान है और सर्वोपरि विज्ञान है, इसीलिए कहा गया है कि ज्योतिषम नेत्र उच्यते। ज्योतिष से बढ़कर के कुछ नहीं है, और जो विज्ञान है, विज्ञान एक प्रैक्टिकल है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने से आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। इसलिए आपको फोकस करना है, पूरी वीडियो देखनी है। यदि आपकी कन्या राशि है तो आपको देखना है, नहीं है तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कन्या राशि बनती है, और कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध देव हैं, राजकुमार बुध। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यानी 15 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके भाग्य स्थान से आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। और यहां से जो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कहां पर होगी, आपके सेकंड हाउस में, साथ में आपके फोर्थ हाउस में, और इसके साथ साथ में आपके छठे भाव में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो है सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। और सेकंड हाउस हमारा किन किन चीजों का होता है, जैसे आपके मुख का, आपकी वाणी का, आपके परिवार का, आपके धन का, आपका जो दहिना नेत्र है उसका, और आपके जो है भूमि भवन इत्यादि का। तो यहां पर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 15 मई के बाद। तो आपके जीवन में जो अभी तक जो परेशानी चल रही थी, जो मुख का रोग था, जो वाणी में विकार था, जो परिवार में दिक्कत थी, जो धन नहीं बच पा रहा था, आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम अब सही हो जाएगी। आपका जो है वाणी विकार दूर हो जाएगा। आपको जो है पहले जो चिड़चिड़ापन था वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ में धन की प्रॉब्लम थी, धन नहीं बच रहा था, आपका धन बचेगा। आप कहीं पर भूमि भवन, जगह जमीन, संपत्ति खरीद सकते हैं, ये आप लिख लीजिए। संपत्ति खरीदने का योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है। रेनोवेट करने का काम बहुत अच्छा बन रहा है। आपकी सुख सुविधाओं में बहुत अच्छी युति होगी। और आपको जो पहले से विकार थे, चाहे वो दांत का हो, आँख का हो, आपके गले से ऊपर कोई भी विकार हो, वाणी का हो, वो सब ठीक हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके जो है सेकंड हाउस से बनती है।
अब दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस में भी है। अब वो 4th हाउस किन किन चीज़ों के लिए होता है? 4th हाउस होता है आपके माता का, 4th हाउस होता है भूमि का, 4th हाउस होता है वाहन का, मकान का, सुख का, आपके फेफड़ों से यानी लंग्स से संबंधित, आपके खाने पीने का, आपकी शौकीनता का, आप किन किन चीज़ों के शौकीन हैं, और इसके साथ साथ में आपके वस्त्रों का, आप जो है कैसे वस्त्र पहनते हैं, किस तरीके के चूज करते हैं आप वस्त्र पहनना, आपके हृदय का और आपके शरीर में जो ब्लड होता है उसका भी कारक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, आपके माता का स्वास्थ्य यदि गड़बड़ था तो वो ठीक हो जाएगा, और साथ साथ में यदि आप कोई भूमि भवन जगह जमीन पारिवारिक सुख के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। परिवार के सुख को बढ़ाने के लिए आप जगह जमीन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, दुपाया चौपाया वाहन आप खरीद सकते हैं। आप जो है आपको सुख मिलेगा, सुख से संबंधित आप बहुत सारी चीज़ों का समावेश करेंगे, और इसके साथ साथ में आपके फेफड़ों से लंग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी। आप खाने पीने के शौकीन हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का आप जो है खान पीन में सम्मिलित करोगे, और साथ में आपका जो है शौकीन रहेंगे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के, तो आपका जो शौक है वो भी आपका पूरा होगा। जो शौक आप पूरा नहीं कर पा रहे थे अपना पहले से, वो शौक अब पूरा होगा, तो आपकी शौकीनता का जो लाभ है वो आपको मिलेगा। साथ साथ में जो है आपको वस्त्र आप किस तरीके के चूज करते हैं वो भी होगा। हृदय से संबंधित कोई दिक्कत थी वो ठीक हो जाएगा, ब्लड विकार आपका कोई था तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो सुख सुविधाओं से रिलेटिव आपको बहुत अच्छी युति प्रदान होने वाली है। और यदि आप जो है किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो वो भी आपका बहुत अच्छा होगा, जिससे आपका अर्निंग भी बढ़ने वाला है। दोस्तों अब दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति की कहाँ है, यानी 6ठे भाव में भी है। और 6ठा भाव किन किन चीजों का होता है? ऋण का होता है, कर्जे का, रोग का होता है, शत्रु का होता है, युद्ध का होता है, अपमान का होता है, भाई बंधु का होता है, और माया का होता है, और सुख और दुख का भी होता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आप पे कर्जा हो गया था तो वो कर्जे का निपटारा हो जाएगा, लेकिन आप ऋण भी लोगे, कर्जा भी होगा आप पे। यदि आपको जो है कोई, या आप कोई बीमार हैं या कोई असाध्य रोग आपको हो गया है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है और बहुत ज़्यादा खर्चा आपका लग रहा है, तो उससे रिलेटिव आप ऋण भी लोगे या कर्जा भी आपका उससे रिलेटिव होगा। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, कोर्ट कचहरी की नौबत आ गई थी, तो उससे रिलेटिव भी आप ऋण ले सकते हैं। शत्रु बढ़ सकते हैं आपके। आपका जो है किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी के साथ आपकी फाइट हो सकती है, किसी से अपमान भी मिल सकता है, किसी के साथ भाई बंधुओं के साथ में जो है आपके खिलाफ वो जो है दिक्कत पैदा कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई राजनीति कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी 6ठे भाव से बन रही है। आपको जो है कोई अपने बस में करने के भी बहुत प्रयास कोई कर सकता है, चाहे वो आपको पारिवारिक ही लोग क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना है। आपके सुख में थोड़ी बहुत कमी आएगी। तो ये स्थिति 6ठे भाव से बन रही है। दोस्तों यहां पर यदि आपको जो है, यानी गुरु जो है आपके 7th हाउस के मालिक होकर के आपके पराक्रम भाव में है, तो यहां पर यदि आपका वैवाहिक जीवन से संबंधित पहले से कोई दिक्कत थी तो वैवाहिक जीवन आपका, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीतने वाला है। साथ साथ में यदि आपकी कोई संतान नहीं हो रही थी तो संतान होने के चांसेस भी बहुत अच्छे बनते हैं। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जो लोग संतान के लिए बहुत परेशान थे तो उनकी यानी जुड़वा संतान भी पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति यहां पर बन सकती है। दूसरा दोस्तों, जिन लोगों का, जिन बहनों का, जिन भाइयों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होने के चांसेस भी अब बहुत अच्छे देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से हो रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो जो है 12 साल बाद एक राशि में आते हैं, यानी 12 राशियां होती है, एक राशि में साल भर तक देवगुरु रहते हैं। तो 12 साल लग गए आपके मिथुन राशि में आने पर। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक रहेंगे। आपका प्रमोशन होना, आपका जो है नौकरी लगना, आपका MLC कंपनी से संबंधित जो है आपका जॉब लगने के आसार बहुत अच्छे बनते हैं। साथ साथ में गवर्नमेंट फॉर्म फिल से संबंधित आप कुछ कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में पंचम भाव विद्यार्थियों के लिए यदि हम बात करें तो शनिदेव जो है केंद्रवर्ती हैं, देवगुरु बृहस्पति भी केंद्रवर्ती हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे च बृहस्पति, केंद्र में बृहस्पति होने से और केंद्र में शनिदेव के होने से बहुत अच्छी युति आपकी बनती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है।
हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ में यदि आप विदेश गमन करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थिति है आपकी बहुत अच्छी है। और यदि आप टीचर्स हैं, यदि आप जो है कोई खोजबीन के क्षेत्र में हैं, वैज्ञानिक हैं आप, या फिर आप जो है प्रवक्ता हैं, या फिर आप जो है कोई बोलने चालने का काम है आपका, तो उसमें आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती है। साथ साथ में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का काम भी आपका बहुत सुंदर चल सकता है। यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार खोलना चाहते हैं, तो उससे रिलेटिव भी आपको डेली इनकम बहुत अच्छी बनेगी। तो दोस्तों ये था आपका, यानी देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन होने से आपके सुख से लेकर के, भाग्य से लेकर के, दाम्पत्य जीवन से लेकर के सारा समावेश मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर उपाय क्या करना होगा आपको? उपाय से रिलेटिव दोस्तों आपको जो है चिड़ियों को दाना पानी जरूर डालना है, साथ साथ में जो है गाय को चारा आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ में आप जो है शनिदेव के बीज मंत्र की एक माला का जाप आप जरूर कर सकते हैं, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः। और हनुमान चालीसा का पाठ आप जो है नित्य फॉलो करें। और साथ साथ में यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि यदि आपकी कुंडली में ग्रह कष्टी हैं तो आपको दुख मिलना श्योर है कि आपको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, बने बनाए कार्यों में व्यवधान होगा, आगे संतान के लिए दिक्कत होगी, मानसिक कष्ट होगा। उस चीज़ के लिए उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उपाय से असाध्य दिक्कत भी दूर हो जाती है, बीमारी दूर हो जाती है। यानी हम खाना खाते हैं तो भूख मिटती है, किसी चीज़ में यदि हम उपाय करते हैं तो उपाय करने से हमें सफलता मिलती है। तो यदि आप कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस भेज करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के सहित ले सकते हैं। और यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके आप अपने बारे में संपूर्ण प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो कैसे लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।